हेलो एंड वेलकम टू ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। अच्छा, जब भी मैं ना वीडियो शेयर करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़ने मिलते हैं कि आपके घर में बहुत सामान है, आप कैसे क्लीनिंग करते हो, आप कैसे मैनेज करते हो, अकेले करते हो, किसी की हेल्प लेते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम ईजी क्लीनिंग हैबिट्स जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। आई हैव अ हाउस हेल्प, लेकिन मैं भी अपने आप से क्लीनिंग करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, वो भी होम डेकोर निश, इसमें बहुत सारा सामान लगता है। आपको घर डेकोरेट करना है, आइडियाज़ शेयर करने हैं, तो मेरे पास ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैं, इंट्रिकेट डिज़ाइन वाले स्ट्रक्चर पैटर्न्स बहुत हैं, जिसे क्लीन करना थोड़ा सा टफ होता है। तो ऐसे जो स्कल्पचर्स होते हैं ना, वो सिंपल कपड़ों से नहीं होते भाई क्लीन। इसमें छोटे छोटे स्पेस होती है जिसके अंदर कपड़ा नहीं जाता। सो फॉर दिस आई यूज़ दिस ब्रश, जो कि बहुत ही सिंपल छोटा सा हैंड हेल्ड ब्रश है, और ये निकल भी आता है। इसका ऊपर का क्लॉथ जो है माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ, और इसे क्लीन भी किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसके जो ब्रिसल्स है ना, वो अंदर तक जाके सफाई करके देते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू क्लीन सच स्ट्रक्चर्स विद दिस ब्रश। मेरे घर में बड़े बुशी प्लांट्स भी हैं, तो उसमें भी अगर डस्ट बैठ जाती है ना, तो इसे इस तरीके से वीकली वंस आप क्लीन कर दो तो ये डस्ट फ्री रहता है। सिमिलरली बिग बास्केट्स हो गई, वॉल डेकोर हो गया, जिसमें छोटे छोटे पैटर्न्स हो, उसके अंदर ये ब्रिसल्स ईजिली चले जाते हैं और प्रॉपरली क्लीन करके देते हैं। फैब्रिक वाले लैम्प्स हो गए या जो कैनवस लैम्प्स होते हैं ना, उसके लिए लिंट रोलर अच्छा होता है। लेकिन ये जो डिज़ाइन पैटर्न वाले लैम्प्स है ना, इसमें छोटे छोटे बारीक डिज़ाइन बने हुए हैं, डोर्स जो होते हैं जिसमें इंट्रिकेट डिज़ाइन दी रहती है, उसमें बहुत जल्दी डस्ट बैठती है। तो उसके लिए आई यूज़ दिस बैम्बू ब्रश, जिसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं, स्क्रैचेस नहीं होता है इससे क्लीन करने से, और ये अंदर तक जाके डीप क्लीनिंग करके देता है, और इससे जो सारी डस्ट है वो निकल जाती है। तो आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने क्लीन किया है वहाँ कैसे वाइट हो गया, और साइड्स में अभी भी डस्टी है, डर्टी है। तो ये जो क्लीनिंग आइडियाज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो स्पेसिफिकली इसलिए दिखा रही हूँ कि कुछ जो टूल्स बने रहते हैं ना, वो रियली यूज़फुल होते हैं और उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आप एक कपड़े से ही क्लीन नहीं कर सकते, और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होते, क्योंकि ये इस चीज़ के लिए ही बने हैं। ये वायरल चीज़ है जिसे मैंने भी देखा था, तो मैंने सोचा मैं भी एक्सपीरियंस करके देखती हूँ। ऐसी चीज़ है कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके घर में बेबीज़ हैं, डोर्स में गंदगी हो जाती है, वॉल पे लिख देते हैं, उसके लिए है मैजिक इरेज़र, जो कि फोम जैसी है। बस इसे वेट करना है और इस तरीके से ना, जहाँ पर भी गंदे दाग हैं, स्टेन्स हैं, उधर पर रब कर देना है, और आप देख सकते हो कितना क्लीन हो गया। लेट मी जस्ट शो यू। ये वॉल पे एक छोटा सा स्टेन है, इसे भी ये ईजिली क्लीन कर देगा। अभी रुकिए, छोड़िए नहीं, प्योर मैजिक देखिए ज़रा। डोर पे इस तरीके से अगर बच्चे लिख देते हैं पेंसिल से, क्रेयॉन से, उसे भी इजीली रब किया जा सकता है विद दिस मैजिक इरेजर। देखो ना कितना इजीली क्लीन कर दिया, मतलब जो भी स्टेन है ना, वो सब इससे गायब हो जाएगा। सो इट्स अ मस्ट हैव गाइस। देखा हाउ मैजिकली इट वर्क्स। ऑल्सो दिस इज रीयूजेबल, यू जस्ट हैव टू वॉश इट, और उसके बाद आप फिर से रीयूज कर सकते हो। मॉनसून के टाइम पे घर की कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा स्टिंकी हो जाती है, स्मेली हो जाती है। उसके लिए आई हैव गॉट समथिंग रियली अमेजिंग, जो मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। सो आई हैव गॉट दिस क्यूट लिटिल बॉल्स, जो कि वुडन मेड है, एंड दीज आर सेंटेड बॉल्स, जो कि डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज में भी अवेलेबल है। इन्हें बस आपको छोटी छोटी जगह पे प्लेस कर देना है, जहाँ से आपको ऐसा लगता है कि बहुत स्मेली हो रहा है वो प्लेस। बस इस तरीके से आप मॉनसून की वो स्टिंकी स्मेल को अवॉइड कर सकते हो। पूरे घर में ना फ्रेग्रेंस फैल जाएगी। जब भी इसकी फ्रेग्रेंस खत्म हो जाए, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें नॉर्मल डिओड्रेंट या परफ्यूम स्प्रे करके फिर से ऐड कर देती हूँ। सिमिलरली आप कोन्स भी ऐड कर सकते हैं, ये फ्रेग्रेंसेस प्रोवाइड करती हैं। तो ये कैम्फर कोन्स हैं जो जर्म्स फ्री रहती हैं, और आपके पूरे बाथरूम में भी फ्रेग्रेंस ऐड करती हैं। एक्चुअली होता क्या है, मॉनसून के टाइम पे हर जगह ना गीलापन रहता है, मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से स्मेल और जर्म्स आते हैं। तो आप ये कोन्स का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में फ्रेग्रेंस ऐड करने का एक और नया तरीका है, दीज आर सेंटेड कैंडल्स, जिन्हें आप इजीली हैंग कर सकते हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपको फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करेंगे। तो स्पेशली एंट्रेंस के सामने हैंग कर दो, एंट्रेंस पे हैंग कर दो आई मीन, और ये काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक वाइब भी देती है और खुशबू भी फैलाती हैं। नेक्स्ट इज़ दिस चंदन रीफिल, जो कि आप अपने मॉर्टिन या जो ऑल आउट वाला मशीन होता है ना, उसमें इंसर्ट करके, प्लग इन करके पूरे रूम में खुशबू फैला सकते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया गाइज, मतलब बहुत ही अनोखा आइडिया है कि इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी अब बहुत सारे फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, तो इसका यूज़ करना तो बनता है। ये स्पेशल टाइम मैंने क्यों चुना क्लीनिंग दिखाने का, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, सबसे ज़्यादा चिप चिप रहता है, स्टिकी रहता है फ्लोर भी, एंड आई प्रेफर यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैट, क्योंकि नॉर्मल जूट मैट से ना उतने अच्छे से क्लीनिंग या
पैर आपके जो है ना वो वाइप नहीं हो पाते हैं। सो आई गॉट दिस माइक्रो फाइबर काइंड ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ मैट, जो कि बहुत क्यूट मैट्स हैं। एक डॉग शेप में है, एक कैट शेप में है, और इनका जो बैक पोर्शन है ना वो भी एंटी स्किड है, लेकिन रबर मेड नहीं है, क्लॉथ मेड ही है। मतलब आप इसे ईजिली वॉश कर सकते हैं। अगर रबर को वॉश करना पड़ता है ना तो बड़ा टफ है। रबर थोड़े दिन में टूट टूट के निकल के गिर जाती है, बिखरने लगती है, वो ख़राब हो जाता है। सो दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और घर में एक एस्थेटिक वाइब भी देगा। आई होप ये ड्राइंग मैट तो सभी यूज़ करते होंगे, और मानसून में तो ये मस्ट हैव है गाइस, क्योंकि बर्तन वॉश करने के बाद जो इनका पानी निकलता है ना, चाहे वो क्रेट से हो या टोकरी आप जो भी यूज़ करते हैं, तो सारा पानी फैल के पूरे स्लैब के ऊपर जाता है। काउंटर टॉप पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरा वो वुडन 2 टियर स्टैंड रखा है, वो भी ख़राब होने के चांसेस है। तो मेरा ये पुराना हो चुका है मैट, और ये काफ़ी ज़्यादा टूट गया है क्योंकि इसका पीछे का जो रबर है वो ख़राब हो चुकी है। एंड यू कैन सी इसमें कितना पानी भरा है। सो आई हैव जस्ट रिप्लेस्ड विद दिस मैट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी तो पानी भरने के बाद ये भी वैसे ही हो जाना है, बट आपको ना ये भी ध्यान रखना है कि टाइमली देखना है कौन सी चीज़ ख़राब हो गई है और वो यूज़फुल है तो उसे दोबारा लेकर आइए। आई हैव दिस स्पंज काइंड ऑफ वाइपर ऑल्सो, जिससे ना इस तरीके से पानी पूरा सोख लेता है और पानी आप इस तरीके से स्क्वीज़ भी कर सकते हो। दिस आई हैव ऑलरेडी शोन इन अर्लियर वीडियो। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से देखा है कि आप बर्तन भी इस पे वॉश करके रख सकते हो, अदरवाइज़ आपका जो क्रेट है उसे भी डायरेक्टली रख सकते हो, जिससे कि जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इस मैट में और पूरा स्लैब गंदा नहीं होगा। अगर आप भी फ्रूट्स को ऐसे ओपन रखते हो, रेफ्रिजरेटर के बाद निकाल के रखते हो थोड़ी देर नॉर्मल होने के लिए, कोई वेजीज हो, टोमेटोज हो या कुकुम्बर, तो उससे क्या होता है, अभी स्पेशली मानसून के टाइम पे ना बहुत छोटे छोटे फ्लाइज आके इस पे बैठते हैं, इसे गंदा भी करते हैं, इससे फूड पॉइजन के भी चांस हैं। तो इन्हें कवर करने के लिए ना आप कोई भी नेट फैब्रिक वाला लिड यूज़ कर सकते हो, जाली यूज़ कर सकते हो, मैश यूज़ कर सकते हो, बट आई यूज़ दिस बैम्बू बास्केट, जिसके ऊपर ऑलरेडी ये मैश दिया गया है, जिसे आप इस तरीके से मूव कर सकते हो, फ्रूट्स या जो भी चीज़ आपको रखना है इसमें रख कर फिर इसे ढक सकते हो। तो जब भी मैं रेफ्रिजरेटर से फ्रूट्स निकालती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर लाने के लिए, तो इस तरीके से ढक देती हूँ ताकि इसमें कोई फ्लाइज नहीं बैठे और ये नॉर्मल भी हो जाए। सिमिलरली आपका ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है, आपने रखा हुआ है और उसके ऊपर कुछ कवरिंग नहीं है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। इस तरीके से कवर कर सकते हैं तो इसमें फ्लाइज नहीं आएंगे, चाय में भी कुछ नहीं गिरेगा, और इसे आप बाद में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। है ना एक इंटरेस्टिंग थिंग। फर्नीचर में इस तरीके के दाग कॉमन है, सबके घरों में देखने मिलता है, क्योंकि हम यूज़ नहीं करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर घर में हो जाएगा, बट हम उसे यूज़ करना भूल जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कप का निशान है, स्टेन है, मग जो हम रख देते हैं, ग्लास रख देते हैं, बोल रख देते हैं, जिससे पूरा फर्नीचर भी ख़राब होता है, उसमें स्टेन लगता है और इससे फ्लाइज भी आती हैं, स्मेली हो जाता है। तो बेटर डोंट डू दिस एंड यूज़ कोस्टर्स। कैसा कोस्टर्स यूज़ करना है ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है। आई फाउंड दिस क्वर्की कोस्टर, जिसमें ना इस तरीके के गेम्स बने हुए हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और इसे यूज़ करने से आपका फर्नीचर भी बच जाएगा भाई। दीज आर वेरी अफोर्डेबल, MDF बेस से बना और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो वेन एवर आई सिट फॉर माई ब्रंच, ब्रेकफास्ट या चाय कॉफ़ी ले रही हूँ तो इसे मैं यूज़ हमेशा करती हूँ। आप भी करिए, आपका फर्नीचर भी बच जाएगा और इस तरीके से सारे सर्फेसेस क्लीन रहते हैं। तो मैट्स हो गए, कोस्टर्स हो गए, मस्ट हैव। ऑल्सो गाइज मैंने देखा है कि जो इस तरीके के फर्नीचर होते हैं जिनमें लेग्स नहीं होते हैं, डायरेक्टली जो फ्लोर है उससे कनेक्टेड रहता है ना, उसमें क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हेयर आई यूज़ दिस क्लीनिंग टूल, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसमें ना क्लॉथ लग कर आता है, जिससे आप ईजिली क्लीन कर सकते हो। आप देख सकते हो कितना स्मूथली वो चला गया और इतनी सारी डस्ट रहती है। इसे डेली डेली मूव करना, झाड़ू लगाना तो मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। इसे आप बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हो, लाइक बैक पोर्शन ऑफ योर बेड। तो पीछे भी ना हाथ नहीं जाता, झाड़ू नहीं जाती, बट ये ज़रूर पहुँच जाएगा और सारी क्लीनिंग करके देगा। इसे ना आप वॉल्स भी क्लीन कर सकते हो, कैबिनेट्स भी क्लीन कर सकते हो, मतलब जो ड्राई डस्ट है उसे क्लीन करने के लिए बहुत आसान है। और ये देखिए आप इस तरीके से इसका फैब्रिक रिमूव करके वॉश करके अगेन रीयूज़ कर सकते हो। लेट मी शो यू द फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबल है ये, ईजिली मुड़ जाता है, टूटेगा भी नहीं। सो इट्स ऑल्सो अ मस्ट हैव गाइज, वेरी इंटरेस्टिंग टूल फॉर क्लीनिंग दैट स्पेसेस जहाँ पे हाथ नहीं जाता। उसके बाद आई गॉट दिस अनदर टूल, जिससे ना मैं अपने कारपेट क्लीन करती हूँ। तो अगर आपके पास वैक्यूम नहीं है तो भी आप अपने कारपेट क्लीन कर सकते हो विद दिस टूल, जिसमें ना ब्रशेस दिए गए हैं और सारा डस्ट है ना वो इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। तो लेट मी जस्ट शो यू, मेरे पास ये बड़ा सा कारपेट है जिसे इसमें ना रब करना है और जितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सब सारे इकट्ठा होकर इसके अंदर भर जाते हैं और आपका जो कारपेट है वो क्लीन हो जाता है। साथ ही साथ आपको इसके कुछ फाइबर्स भी मिल जाएंगे जो तो ऑलरेडी वैक्यूम में भी निकलते हैं। तो इट्स ऑल्सो अ मस्ट हैव इफ़ यू डोंट हैव वैक्यूम। तो आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने क्लीन नहीं किया, वहाँ कितना गंदा है, डस्ट है, और यहाँ पे पूरा प्रॉपरली क्लीन हो गया है। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग।
बेडिंग सेट देख के आप सोचोगे कि वाओ कितने अच्छे से सेट किया गया है, बट अब जैसे ही मैंने दोहर हटाई आप देख सकते हैं इसका जो कवर है वो किस तरीके से निकल आया। ऐसे ही बेडशीट भी निकल आती है, आप प्रॉपरली कितना भी फिक्स कर दें तो बेडशीट निकल ही आती है। उसके लिए आई हैव गॉट अनदर टूल जो मैं यूज़ करती हूँ। ये इस तरीके से 4 पीसेज आते हैं, आपको अपने मैट्रेस में से पहले लगाना है और इसके ऊपर ना बेडशीट को प्रॉपरली फोल्ड करके और इसके साथ इसका जो बेल्ट आता है उसे फिक्स कर देना है, दैट्स इट। और इस तरीके से बेडशीट है ना 2-3 दिन आराम से फिक्स्ड रहेगी, निकलेगी नहीं और ये प्रॉपर फिनिश भी देता है। आप देख सकते हो मैं कितना भी खींचने की कोशिश करूँ बेडशीट नहीं निकलने वाली। अब देखिए मैं इस पे बैठ के भी दिखाती हूँ, बैठने के बाद भी कितना भी आप इस पे प्रेशर दे दे ये नहीं निकलता एंड इट्स वेरी सेफ टू यूज़। जब भी बेडशीट चेंज करना हो तो इसे निकालना और लगाना दोनों ही ईजी है। इस तरीके से बेल्ट को रिमूव कर लीजिए, इसके बेस को रिमूव करिए, बेडशीट अप्लाई करिए, फिर लगा लीजिए। Now what is this? This is actually a mop। घर पे हेल्प नहीं आ पाती है या इंस्टेंटली कुछ चीज़ क्लीन करनी है, बेबीज़ के साथ तो होता ही है, बहुत जल्दी जगह गंदी हो जाती है, तो आई यूज़ दिस स्प्रे मॉप जो ना इस तरीके के रिमूवेबल क्लॉथ के साथ आता है, बॉटल के साथ आता है, जिसमें आप पानी फिल करके ना इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं और एरिया क्लीन कर सकते हैं। तो ये बॉटल से आप देख सकते हैं पानी निकलता है, इसमें आप कोई भी क्लीनिंग एजेंट भी डाल सकते हैं। इस लीवर को बस प्रेस करना है और पानी अपने आप स्प्रे हो जाएगा जहाँ पे भी आपको क्लीन करना, और क्लीन करना भी बहुत ईजी है गाइज। ये ना काफ़ी अच्छे से रोटेट करता है और नारो स्पेस में भी जाके क्लीन कर देता है। अब सारे लोग तो एक्सपेंसिव टूल्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही अफोर्डेबल और क्लीनिंग भी अच्छे करके देता है। अगर आपके घर में आंगन है या बैकयार्ड है या टेरेस है जिसमें बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, लीव्स आ जाती है, मेरे घर में इस तरीके से बहुत सारा पेपर फैल जाता है, उसके लिए ये टूल बेस्ट है। ये ब्रश वाली ब्रूम है जिससे ना बड़े बड़े पार्टिकल्स ईजिली आप स्वीप कर सकते हो, क्योंकि झाड़ू, सिंपल झाड़ू से इस तरीके को क्लीनिंग करने में ना बहुत टाइम लगता है। तो आंगन वगैरह सफाई करने के लिए जहाँ पे बड़े बड़े पत्ते एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसके लिए ये झाड़ू बेस्ट है। दोनों टूल्स को आप इस तरीके से अटैच करके भी रख सकते हो, और इसके जो ब्रिसल्स है ना काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं तो क्या करती हूँ इससे कारपेट भी क्लीन कर लेती हूँ। तो जो कारपेट में बीच बीच में डस्ट हो जाती है या कुछ पार्टिकल्स जम जाते हैं वो इससे ईजिली रिमूव हो जाते हैं। लास्टली आई यूज़ दिस माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो कि टिश्यू के फॉर्म में आता है। ये 20 कपड़े हैं, इस तरीके से बॉक्स में रहते हैं। इसको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं, वेट भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं टीवी को वाइप करने के लिए, छोटे सर्फेसेस उनको क्लीन करने के लिए फैब्रिक यूज़ करती हूँ, वॉश करने के बाद अगेन यूज़ कर सकती हूँ। इस तरीके के बॉक्सेस में आते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल हैं, और ये तो अब पूरी दुनिया जानती है कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ से काफ़ी अच्छे से वाइपिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है। तो इस तरीके के 20 का बंडल आता है। ऑल्सो गाइज यू गेट 2 बॉक्सेस फॉर दिस प्राइस। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक करिएगा। सो यार पूरा घर क्लीन हो गया एंड दिस हिट्स रियली डिफरेंट, एक डोपामिन मिल जाता है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।